हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट आयुषी सिंह आपका स्वागत करती हूँ टेल एक्सपर्ट चैनल में। तो आज हम यहाँ जानेंगे पीआईएल के बारे में। तो क्या आपको पता है कि आम नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, वो भी बिना अफेक्ट हुए? इसे ही हम कहते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल एक रेवोल्यूशन है जो आम नागरिकों को ये शक्ति देता है कि देश के किसी भी कोने में अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाए और वहाँ न्याय दिला सके। तो आइए इसी सीरीज में हम आगे देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल केसेस को। तो पहला केस आया था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, जो कि 1979 में आया था। इस केस में देखने को मिला था कि बहुत सारे हज़ारों के तादाद में जो कैदी थे उनका ट्रायल नहीं हो रहा था और फिर भी वो जेल में बंद थे। तो इसको देखते हुए कि उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, जो कि उनको त्वरित न्याय का अधिकार देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे जो अनट्रायल प्रिजनर है उनको रिहा करने का आदेश दिया। और फिर दूसरा केस आया था एमसी मेहता का पीआईएल केस। एमसी मेहता ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे बहुत जोर दिया, चाहे वो गंगा प्रदूषण केस हो या फिर ओलियम गैस लीकेज केस हो या ताजमहल का डीकलराइजेशन का केस हो। ये सब एमसी मेहता के पीआईएल की वजह से संभव हो पाया है। फिर आगे चल के एक केस आया जिसने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक लीगल साइड प्रदान की, जो कि था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो 1997 में आया था। इस केस में ये देखा गया था कि जो वुमेन्स हैं उनके जो कार्यस्थल है उस पर प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। इसके लिए विशाखा गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, लेकिन पीआईएल का बहुत मिसयूज़ भी होने लगा। इसीलिए कोर्ट ने ये रूल निकाला कि अब जो भी पीआईएल फाइल होगी उसमें बोनाफाइड इंटेंशन देखा जाएगा और पब्लिक गुड में भी होना आवश्यक है वो पीआईएल। 2020 के बाद जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो कोर्ट ने एकदम स्ट्रिक्टली कह दिया कि अब अगर कोई फॉल्स पीआईएल दायर करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि पीआईएल सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये पब्लिक के लिए है। पीआईएल ने भारत के कानून को एक लिविंग लॉ बनाया और ये उनके लिए जिनके पास शक्ति नहीं परंतु अधिकार है। अगर देश के किसी कोने में न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए और उनको न्याय प्रदान कराने की कोशिश करिए, क्योंकि कानून सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, कानून लोगों की रक्षा के लिए भी है।